everyone and welcome back to Azra Khan Fitness, your one-stop destination to lose weight without burning a hole in your pocket. I'm a diet consultant. Along with that, I'm a fitness YouTuber और इस चैनल पे आपको on a budget कैसे weight loss कर सकते हैं उसके बारे में तमाम information मिलेगी. So don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so that whenever I upload a video, you get notified. Also, you can follow me on my Instagram for daily updates, daily tips and tricks जो मैं देती रहती हूँ, जो मैं follow करती हूँ, आपके साथ share करती हूँ, so that you know कि कैसे आप एक healthy lifestyle adapt कर सकते हैं in the long run forever. उसके साथ साथ अगर आपको personal weight loss coaching program में enroll करना है मेरे साथ, तो आप इस mail ID पे mail कर सकते हैं. आज का वीडियो है on क्या डाइट फॉलो करें जो हमारे लिए परफेक्टली वर्क करे. नाउ फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारी डाइट्स हैं और बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारी रियल इंफॉर्मेशन भी है, पर हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि क्या डाइट हमारे लिए परफेक्ट है, उस टॉपिक पे आज का वीडियो है. आप अगर एक दिन सोचे कि चलो अब से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा या करूंगी, पर मैं करूं क्या, कैसे मैं अपना डाइट को स्टार्ट करूं, क्या डाइट फॉलो करूं. इट इज अ काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग फीलिंग जब आप सर्च करते हैं गूगल पे अबाउट हेल्दी डाइट्स और क्रैश डाइट, जो भी डाइट आप फॉलो करना चाहते हैं जिसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो एक सर्च पे हजारों रिजल्ट्स आएंगे. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिसको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चूज कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा. ऑफ कोर्स उसमें आप अपना पर्सनल टच दे सकते हैं, बट कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आप डाइट्स फॉलो, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, रॉ फूड डाइट, फ्रूट डाइट, एग डाइट, वाटर डाइट भी आ गया है और वॉरियर डाइट, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ डाइट्स. बट क्या सारी डाइट्स आपके लिए सूटेबल नहीं या नहीं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जब भी आप कोई डाइट फॉलो करना जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये फॉलो क्यों कर रहे हैं, आपका गोल क्या है. आपका गोल है वेट लॉस करना, क्या आपका गोल है फैट लॉस करना, क्या आपका गोल है मसल बिल्डिंग, क्या आपका गोल है वेट मेंटेनेंस, या आपका गोल वेट गेनिंग भी हो सकता है. डाइट सिलेक्ट करते हो वो आपके गोल को इम्पैक्ट करेगा, तो आपको अपने माइंड में गोल बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. कुछ लोगों को वेइंग स्केल पे वजन कम दिखाना है, कुछ लोगों को मास कम करना है, बॉडी में फैट टिश्यूज कम करने हैं, मसल बिल्डिंग ज्यादा करनी है, कुछ लोगों को वेट गेन करना है. तो हर चीज के लिए एक अलग डाइट. फिर भी एक ऐसी टिप है जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू कंज्यूम शुड बी लोअर देन यू स्पेंड. अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, यानी कि जो आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको कैलोरीज खर्च करनी है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं. वही अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा होनी चाहिए खर्च कर रहे हैं उससे. और अगर आप ये कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करेंगे तो नो मैटर विच डाइट यू फॉलो, यू आर गोइंग टू गेट वेट लॉस वेट. अब बात करते हैं कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा ईटिंग पैटर्न हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए. नाउ आई फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग. मैं 2 सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ. हफ्ते में शायद 4 से 5 दिन आई डू फॉलो इट. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं नहीं करती, बट स्टिल आई कंसिडर कि मैं काफी हद तक इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करती हूँ. इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या है कि आपको 8 घंटे में अपने मील्स कंज्यूम करने हैं, बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें आप अपने डिटॉक्स, अपनी टीज, ग्रीन टीज पी सकते हैं. मिनिमम कैलोरी से लेकर 20 कैलोरीज के बीच में कोई भी ड्रिंक अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है. सॉलिड फूड तो बिल्कुल नहीं लेना है. तो ये प्रैक्टिस मैं फॉलो करती हूँ. क्या ये प्रैक्टिस सबके लिए सूटेबल है? बिल्कुल नहीं. अगर कुछ लोग डायबिटिक है और उनको बहुत जल्दी मल्टीपल खाने की जरूरत पड़ती है मेडिकल रीजंस की वजह से, तो आई वोंट रिकमेंड देम टू स्टार्ट फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग विदाउट डूइंग अ प्रॉपर रीजन. वही अगर आपको फैट लॉस चाहिए, अगर आपको अपना बॉडी का वेट रिड्यूस करना है, उसके साथ साथ बॉडी टोनिंग चाहिए, मसल बिल्डिंग चाहिए, तो बहुत सारे लोग अडेप्ट करते हैं कीटो डाइट. उसके अंदर हाई फैट डाइट होता है, वो तो कार्ब बहुत ज्यादा कम होते हैं. वही कुछ लोगों को सिर्फ वेट लॉस करना है तो वो लो कार्ब मील प्लान पे जाते हैं. लो कार्ब का थोड़ा ही एडवांस वर्जन है पेलियो डाइट. सो यू सी इट इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. बट आपको बेसिक चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, पर और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा. अब आप जाने कैसे कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है. उसके लिए आपको अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करना होगा, जैसे यानी कि BMR. बहुत ही सिंपल होता है आपका BMR कैलकुलेट करना. वैसे तो गूगल पे बहुत सारे एप्स हैं जो बता सकते हैं कि आपकी कैलोरीज कितनी आप कैलकुलेट करें, बट यहाँ पे जो मैंने सीखा है अपने न्यूट्रिशन कोर्स में वो मैं आपको क्विक टिप देना चाहूंगी, जिससे आप माइंड में ही खड़े खड़े बता देंगे कि आपका BMR क्या है.
सपोज मेरा वेट है 55 kg, तो इसको हम लोग पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1100 हो गया। तो पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो इज इक्वल टू 2.3 पाउंड। अपने वेट को पाउंड में कन्वर्ट करूंगी तो ऑलराइट गाइज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। जो BMR हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको पहले हम लोग को अपने नॉर्मल केजीज वाले वेट को पाउंड में कन्वर्ट करके उसको इंटू 10 मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा BMR आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट लिटिल ग्लिच, वो मैंने इंटू 10 करना मैं भूल गई थी उसमें, दैट इज व्हाई आई एम अपडेटिंग इट व्हाइल एडिटिंग। 1233 हुआ, 1233 मेरा BMR होगा। हमारे ये हमारी स्टडीज में हम लोग को बताया जाता है। इट इज नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। लमसम अगर आप जाना चाहें तो मैं अराउंड 1300 कैलोरीज तक अगर कंज्यूम करूंगी, मैं अपना वेट जो अभी मेरा है वो मेंटेन कर लूंगी। पर अगर मुझे अपना वजन कम करना है तो अब मुझे कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ेगा। और कितना कैलोरी डेफिसिट हेल्दी है फॉर अ डे? अराउंड 200 to 250 इट इज हेल्दी। तो अगर मैं 1300 कैलोरीज से 1100 कैलोरीज पे आ जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं एक हेल्दी वर्कआउट भी करती हूँ, तो मैं एक कैलोरी डेफिसिट में हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी कि डाइट अब कौन सा लिया जाए। मेरे लिए लो कार्ब मील प्लान्स वर्क अमेजिंगली। कुछ लोग कीटो को एज अ लाइफस्टाइल भी रखते हैं। तो एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको कैलोरी डेफिसिट का जो फंडा है, जो समझा दिया मैंने, उसको ध्यान में रखते हुए अपना डाइट फॉलो करना है। नाउ अगर आपको PCOD है और आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप कीटो ट्राई करो, बिकॉज उसमें डेयरी नहीं कंज्यूम कर सकते, कार्ब्स बहुत कम होते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, आप लो कार्ब मील प्लान ट्राई कर सकते हो। आपको खुद ब खुद ये डाइट एक ट्राई करना पड़ेगा और एक लंबे अरसे तक उसको ट्राई करना पड़ेगा। मिनिमम आप 3 हफ्ते किसी डाइट को ट्राई करें, तभी आप बता पाएंगे कि वो आपके लिए एक्चुअली वर्क कर रहा है भी कि नहीं। पर उसको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली कौन सा डाइट फॉलो करें, उसमें यही आपको लास्ट में ध्यान रखना है कि कैलोरी डेफिसिट में रहना है, नो मैटर विच डाइट यू फॉलो। इफ यू आर फोकस्ड ऑन वेट लॉस, फैट लॉस और वेट गेन, तो आपको डिफरेंट डाइट्स को चूज करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कभी भी कोई भी डाइट फॉलो करने के लिए आपको कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है कि किन चीजों से आपको एलर्जी है। सपोज आपको किसी फूड से एलर्जी है, तो आप उस फूड ग्रुप को हटा के क्या ध्यान, फिर उस फूड ग्रुप को आप हटा सकते हैं। फिर आप रिसर्च करिए कि क्या ऐसा कोई डाइट है जिसमें ये फूड ग्रुप एलिमिनेट करके हम लोग एक हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम। सो बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है। अगर आपको एक लाइफस्टाइल चेंज चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, क्रैश डाइट करके तो कोई भी वजन कम कर लेता है। मुश्किल यहाँ आती है कि आपने जो वजन कम किया है, क्या आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। वेट लॉस जो जर्नी है वो मुश्किल जरूर होती है, पर वो क्विक होती है। वेट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक आपको करना होता है, और उसके लिए एक सस्टेनेबल डाइट प्लान, एक सस्टेनेबल वे ऑफ ईटिंग आपको फिगर आउट करना पड़ेगा खुद ब खुद, अगर आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस जो हुआ है वो मेंटेन रहे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपको जो कैलोरी डेफिसिट मैंने कैलकुलेट करके बताया और BMR जो इजी ट्रिक है जो कैलकुलेट करके बताई, वो आपको काम आई कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे आपके फीडबैक्स बहुत ज्यादा पसंद है। आपके कमेंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो पे काम करती हूँ। आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।